अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में रहता है, कंधे में रहता है, कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, ये सारी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसी खाने की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आपके हड्डियों में ताकत लेकर आएंगी और नसें फिर से मजबूत होने लगेंगी और फिर से आप अपने आप को जवान महसूस करने लगेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, वो है तिल। तिल आप कोई सा सफ़ेद या काला कोई सा भी तिल ले सकते हैं, इसमें भर भर के कैल्शियम होता है। अगर आप डेली तिल खाते हैं तो कभी भी आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तिल को सिर्फ सर्दियों में खाया जा सकता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, पर तिल को खाने का ना सही तरीका आप नहीं जानते। इसे आप गर्मियों में भी खा सकते हैं, पर क्या तरीका है वो जान लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है। इसे आपको पूरे साल खाना है। इसे आपको रात को 1 चम्मच पानी में भिगोकर रख देना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो गर्म तासीर है वो निकल जाएगी। जब इसकी गर्म तासीर निकल जाएगी ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके खा सकते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको पीस कर इसका दूध बना लीजिए और उसको आप पी सकते हैं, तब भी आपको कैल्शियम मिलेगा। या इसको आप चबा चबा कर खा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसे कुछ बनाकर भी खा सकते हैं। इस तरीके से इसका पानी छान लीजिए। अब ये जो तिल बचा है ना, इसे आप अलग अलग तरीके से खाइए, चाहे चबाकर सीधा सीधा खाइए, नहीं चबाकर खा सकते हैं तो इसे पीस कर भी आप खा सकते हैं। पर आपको इसे खाना है और ये बिल्कुल भी नुकसान आपको नहीं करेगा क्योंकि इसकी गर्म तासीर निकल चुकी है। अब इसमें भर भर कर कैल्शियम है। आप इससे कुछ बनाकर भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं इसका बनाकर, या फिर इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसके अंदर कैल्शियम तो होता ही है, इसके अंदर जिंक होता है जो कि आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। उम्र के साथ जो हड्डियां खोखली हो जाती हैं उन्हें फिर से मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है गोंद कतीरा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोंद ये वही गोंद है जिससे हम लड्डू बनाते हैं सर्दियों में या फिर ये अलग है। तो ये गोंद जो है वो बिल्कुल अलग है। जो सर्दियों में गोंद हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है गोंद बबूल या कीकर बोला जाता है, वो गर्म तासीर का होता है। पर जो गर्मियों में हम गोंद इस्तेमाल करते हैं इसे बोलते हैं गोंद कतीरा और ये ठंडी तासीर का होता है। दोनों ही गोंद हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आपको गोंद कतीरा लेना है। ये आपको किसी भी परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा या फिर इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ये आपकी हड्डियों को तो मजबूत बनाता ही, साथ में आपके पेट की गर्मी को ये कम करता है। अगर आपके पैरों में भी जलन रहती है गर्मियों में तो ये उस जलन को शांत करेगा। धूप में चक्कर आ जाते हैं, नाक से खून निकलता है, तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये आपकी जो पेट की गर्मी है उसे शांत करता है, उसे दूर करता है। अब क्या करना है, इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, 5-6 पीस इस तरीके से ले लीजिएगा। इसे अच्छे से धोकर आपको रात को थोड़े से पानी में इसे भिगो देना है क्योंकि ये फूल के ना कई गुना हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से इसे रात को भिगो दीजिए। ज़्यादा नहीं भिगोना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्वांटिटी में। यहाँ पे मैंने 4 से 5 ही भिगोए थे और ये देखिए कितना ज़्यादा फूल कर हो गया है। कुछ जेली जैसा टेक्सचर इसका हो जाता है, ऐसा जैसे कि यहाँ पर बर्फ़ की रखी हो घिस के, जैसे गोले वाले बर्फ़ बनाते हैं ना, कुछ उस तरीके से देखने में लगता है, पर ये बिल्कुल जेली जैसा टेक्सचर इसका होता है। और स्वाद की बात करूँ तो बिल्कुल फीका होता है, जिस चीज़ में डालेंगे वैसा ही ये टेस्ट ले लेता है। तो इसे लोग
कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसे आप किसी भी शरबत में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप गर्मी में ठंडे दूध में मिलाकर पी सकते हैं, इसे आप लस्सी में डाल सकते हैं, कोई भी नींबू पानी आप यूज़ कर सकते हो उसमें मिलाकर ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसे लिया जा सकता है, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर दूध से एलर्जी है तो आप इसे नींबू पानी में भी मिलाकर ले सकते हैं, और डायरेक्ट भी इसे मिश्री के साथ खाया जा सकता है। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो गुड़, चीनी, हनी का परहेज़ करें, वो आप ना लें, और जिन लोगों को नहीं दिक्कत है वो लोग इसे ले सकते हैं। तो वैसे इसे बिना चीनी के भी लिया जा सकता है। डायरेक्ट दूध के साथ ले लीजिए, दूध से एलर्जी है तो शरबत में ले लीजिए। नमक से आप नमक मिला के, नींबू मिला के और पानी में उसके अंदर भी इसे डाल के ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों की बोन डेंसिटी जिसे कहते हैं उसे भी ये ठीक करने में मदद करता है। अगली चीज़ जो हमें लेनी है वो है मखाना। मखाना में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है और इसे भी आपको खाना चाहिए। अगर कैल्शियम की गोलियां खाते हैं ना, तो ये चीज़ें अगर आप खाते हैं तो कैल्शियम की गोलियां आपकी बंद हो जाएंगी। इसमें बहुत सारा फाइबर भी होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसे आराम से आप गर्मियों में भी ले सकते हैं। तरीका मैं भी आपको बताऊँगी, आप इसे बहुत तरीके से ले सकते हैं। आप इसे दूध में मिलाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए, रोस्ट करके दूध में मिला के भी ले सकते हैं, या मेरी तरह जैसे मैं लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक पैन में थोड़ा सा घी डालती हूँ। देसी घी आपके जो जॉइंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है, देसी घी थोड़ा सा लेना है, उसके अंदर ये मखाना डाल देना है, और मखाने को आपको 4 से 5 मिनट धीमी धीमी आंच पे भूनना है। जैसे इसे आप भूनेंगे ये घी को अब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे ये क्रिस्पी होता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसे आप एक बार बनाएं, इसे बनाकर आप स्टोर करके रख सकते हैं 10-15 दिन, 20 दिन आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और क्योंकि डेली कोई चीज़ बनाने में ना हमें बहुत आलस आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अगर मखाने को हम बनाकर रखेंगे ना, तो आप इसे मतलब डेली आपको नहीं बनाना पड़ेगा, और एक मुट्ठी आप रोज़ खाते हैं तो आपको कैल्शियम की जो कमी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। घी में भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, बाकी कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी मखाना की नमकीन तैयार हो गई है, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। अगर व्रत में खाना है तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से बना लिया है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में बनाया, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख लीजिए। चाय के साथ जब भी आप मतलब स्नैक्स लेते हैं, एक मुट्ठी आपको खाना है। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और एक छोटी चम्मच, जो घर का चम्मच होता है उससे 1/4 चम्मच आपको इसमें मेथी दाना डालना है। मेथी दाना जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, पर इसे हम डायरेक्ट नहीं खा सकते क्योंकि गर्म तासीर का होता है। उसके साथ ही आपको 8 से 10 किशमिश लेनी है और ये इसके अंदर डाल देनी है। अब इसे ढककर छोड़ दीजिए। ये काम आपको रात के टाइम करना है और इसे रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह क्या होगा कि इसका जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाएगा। मैंने इसे रात भर नहीं रखा था, तुरंत ही दिखा रही हूँ। वैसे आपको इसे रात भर रखना है, जिसके बाद क्या होगा कि जो पानी है उसका कलर थोड़ा पीला हो जाएगा, मेथी अच्छे से फूल जाएगी और जो किशमिश है वो भी फूल जाएगी। अब आपको क्या करना है, सुबह जब उठते हैं तो बासी मुँह यानी कि कुछ ना खा रखा हो, उठते ही आपको क्या करना है, इस पानी को पीना है और जो मेथी है ना उसको किशमिश के साथ चबाकर खाना है। ऐसा जब मेथी आप खाएंगे ना किशमिश के साथ, तो वो आपको ज़्यादा कड़वी नहीं लगेगी और आराम से आप खा पाएंगे। अगली जो 5वीं चीज़ है वो है स्प्राउट्स, और ये इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स को मजबूत बनाता है। अगर आप डेली स्प्राउट्स खाएंगे, इसे आपको स्टीम करके खाना है, तो आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।